हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnhub.com। तो आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 11। चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइंस, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सारे क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में सॉल्व। आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा और आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर नहीं देखा है तो अभी जाइए और देख लीजिए। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 10.1 और 2 भी सॉल्व की थी, जो आपको देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपके सारे और भी जो फॉर्मूलाज हैं और डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन से फॉर्म में करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है याद है? जी हां, होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी एंड फाइंड देयर स्लोप्स। एंड स्लोप भी फाइंड करना है और क्या करना है? y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सिर्फ y रखना है, तो क्या हो जाएगा यहां पे? 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/7x प्लस 0। ऐसा मैं लिख सकता हूं? हाँ भाई लिख सकता हूं। तो ये हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस सी आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ किसके साथ? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो m क्या है? देखिए स्लोप होता है, m क्या आ गया? -1/7। तो स्लोप का वैल्यू आ गया -1/7। और हमें क्या फाइंड करना है? स्लोप तो फाइंड कर लिया, और करना है y इंटरसेप्ट। तो ये m स्लोप होता है और c होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहां पे c कंपेयर कीजिए, तो c हो गया 0। तो क्या बोल सकते हैं हम यहां पे? हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का स्लोप है -1/7 एंड y इंटरसेप्ट है 0। ठीक है, चलिए अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं 3y इज इक्वल टू -6x प्लस 5 लिख सकता हूं। हाँ भाई लिख सकता हूं। x को मैं वो साइड लेके गया, 5 को भी वो साइड लेके गया। क्यों ऐसे किया? क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, हमें सिर्फ y ही चाहिए एक साइड। तो y इज इक्वल टू -6/3x प्लस 5/3। ठीक है, डिवाइड कर लिया ये साइड, तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -2x प्लस 5/3। कंपेयर कर लीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 के साथ। तो यहां पे लिख सकता हूं ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। हाँ भाई समझ में आ गया यहां तक। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/3। तो हमारा स्लोप हो गया -2 और y इंटरसेप्ट हो गया 5/3। ठीक है, यहां तक भी क्लियर। अब क्वेश्चन 3 क्या है? y इज इक्वल टू 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0। हाँ, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस 0 भी सब 0 हो जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा? ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म के साथ। तो m देखिए क्या हो गया? 0 हो गया। स्लोप हमारा 0 है और क्या है? c भी 0 है। c की वैल्यू भी क्या है? c इज इक्वल टू 0। तो y इंटरसेप्ट भी 0 हो गया और स्लोप भी 0 हो गया। ठीक है,
तो ये तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। जल्दी से इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है याद कीजिए, अभी बताता हूं मैं आपको। फाइंड देयर इंटरसेप्ट, क्या फाइंड करना है? इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो आपको पता होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म बताइए। जी हां, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसे मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहां पे। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, ये रहा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको हमें कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? देखिए ये जो इक्वेशन है उसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, वहां गया तो 12 हो गया। अब देखिए यहां पे राइट साइड पे हमेशा क्या होता है? 1। तो इसको 1 बनाने के लिए 12 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ भाई करना पड़ेगा, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। बाय डिवाइडिंग बाय 12 यहां पे लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम 3x बाय 12 प्लस 2y बाय 12 इज इक्वल टू 12 बाय 12। तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 4 जा 12, x बाय 4 प्लस y बाय 2 6 जा y बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, x बाय a y बाय b इज इक्वल टू 1। तो कंपेयर अगर मैं करूंगा तो एक तो आंसर हो गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में, इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये जो इक्वेशन था वो किस में आ गया? इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 के साथ अगर आप कंपेयर कर लेंगे, इक्वेशन 1 के साथ अगर मैं इसको कंपेयर कर लूंगा तो a और b की वैल्यू हो जाएगी, जहां पे a होता है x इंटरसेप्ट और b होता है y इंटरसेप्ट। देखिए इंटरसेप्ट मिल जाएंगे। तो कंपेयर कीजिए a के साथ, इस इक्वेशन 1 के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो a क्या मिलेगा? 4 मिल गया। ठीक है, b क्या मिलेगा? देखिए b क्या मिलेगा? 6 मिल गया। तो b इज इक्वल टू 6 कंपेयर करने पे। तो x इंटरसेप्ट हो गया 4 और y इंटरसेप्ट हो गया 6। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये तो ऑलरेडी यहां पे सही से है, सिर्फ मुझे इसको क्या करना है? 1 बनाना है। तो डिवाइडिंग बाय 6 तो क्या हो जाएगा? 4x बाय 6 माइनस 3y बाय 6 इज इक्वल टू 6 बाय 6। तो हो गया यहां पे 2 2 जा 2 3 जा 2x बाय 3 माइनस y बाय 2 इज इक्वल टू 1। लेकिन देखिए हमारा फॉर्म कौन सा होता है? x बाय a y बाय b। यहां पे x बाय a नहीं है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, x बाय 3 बाय 2 माइनस y बाय 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x बाय a y बाय b इज इक्वल टू 1। तो हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर कंपेयर करेंगे यहीं पे, इसको ही हम पूरे क्वेश्चन के लिए इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग विथ 1, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तीनों में है तो यही है x बाय a y बाय b विथ 1। तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू हो जाएगी 3 बाय 2 और y की वैल्यू, एक और चीज है यहां पे, देखिए यहां पे माइनस है ना, तो आप प्लस करके ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x बाय a प्लस y बाय b होता है। तो यहां पे प्लस कर दूं तो b की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो a इंटरसेप्ट हो गया 3 बाय 2 और y इंटरसेप्ट हो गया -2। अब हमने क्यों किया? क्योंकि यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस नहीं था, तो हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन 3 आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 में है 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां पे मुझे 1 चाहिए। अब 1 कैसे लाऊं? 1 तो नहीं है, लेकिन कांस्टेंट टर्म को मैं वो साइड लेके जा सकता हूं। तो 3y की जगह 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा। अब क्या करना है? -2 है, मुझे 1 लाना है, तो डिवाइडिंग बाय -2 करूंगा तो क्या हो जाएगा? -3 बाय 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक भी क्लियर। लेकिन मेरा तो फॉर्म कौन सा होता है? x बाय a होता है। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? यहां पे मैं लिख सकता हूं 0 बाय a
प्लस y, ये 0/a लिख सकता हूं मैं, हाँ लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा 0/a प्लस y बाय, ये -3/2 है तो -3 को मैं नीचे लिख सकता हूं, -2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 0/a तो 0 ही हो जाएगा, तो x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, a की वैल्यू यहां पे देखिए अल्टीमेटली हो जाएगी 0/0, तो 0 ही हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू 0 और y b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/3। ठीक है, ये भी क्लियर। तो a इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट 0 हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया -2/3। ठीक है, यहां पे हमें ऑलवेज प्लस चाहिए और y की नीचे वैल्यू होनी चाहिए, इसीलिए हम नीचे लेके आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म। किसमें कन्वर्ट करना है इक्वेशन को, नॉर्मल फॉर्म में। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है अभी बताता हूं। नॉर्मल फॉर्म होता है ये x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। अब ये सारी टर्म्स भी मैं आपको अभी बताता हूं। फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन एंड द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब यस दोनों एक्स और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है 0,0 वहां से डिस्टेंस फाइंड करना है, और फाइंड करना है एंगल, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस p फाइंड करना है, और जो एंगल है हमारा दैट इज ओमेगा। हमारा एंगल क्या है यहाँ पे, ओमेगा फाइंड करना है। ठीक है, और एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है हमें कि जब हम कन्वर्ट कर रहे हो और लास्ट में हमारा जब आंसर आएगा तो ओमेगा है वो दोनों आने चाहिए सेम। मतलब ये 50 है तो ये भी 50 आना चाहिए, ये 60 है तो ये भी 60 आना चाहिए, और ये होना चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव इन द एंड, और हमारा डिस्टेंस भी होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला हमारा इक्वेशन है ये, उसे कन्वर्ट करते हैं, जो है x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस √3y इज इक्वल टू -8। लेकिन हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब डिस्टेंस, वो तो पॉजिटिव होता है, तो यहां पे तो नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे कुछ -x प्लस √3y इज इक्वल टू +8। क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये मेथड होती है हमारी डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। अब a और b क्या है, जी हां, a होता है x का कोऑर्डिनेट, a होता है x का कोऑर्डिनेट, तो -1, और b होता है y का कोऑर्डिनेट, तो √3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया आंसर हमारा यहाँ पे 1 + 3 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, और रूट का 4 का रूट क्या होता है, जी हाँ 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, हमारा ये वाला जो इक्वेशन है उसे हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा -1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आ गया 4। ठीक है, यहां तक क्लियर। लेकिन हमें तो ये फॉर्म चाहिए, तो देखिए 1/2 और x है, x के साथ क्या आना चाहिए, cos ओमेगा। तो कब होती है 1/2 वैल्यू, cos की वैल्यू बताइए, जी हां cos की वैल्यू होती है 1/2 जब cos होता है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, माइनस को भी भूल जाइए, तो cos 60 डिग्री पे क्या वैल्यू हो जाती है 1/2, क्या बच गया, x बच गया, प्लस √3/2 है, y के साथ क्या है, साइन है, तो साइन की वैल्यू कब होती है √3/2, जी हां 60 डिग्री पे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री और y इज इक्वल टू 4। लेकिन फिर से ध्यान दीजिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हमें तो क्या चाहिए, सब कुछ भाई पॉजिटिव चाहिए। 60 60 सेम तो आ गया, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है।
ठीक है, तो ये बताइए कि कब हमारा साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है? कौन से में होता है? यहां से हम देख सकते हैं ऑल STC, ये क्या है? ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज मतलब यहाँ पे सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो यहां वाला जो सेकेंड क्वाड्रेंट है साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और ये x में आगे लिख लेता हूं, प्लस इसी तरह y साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि माइनस कहां गया? जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो माइनस चला जाता है, तो आंसर क्या आ गया? x cos 120 डिग्री प्लस y साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 4, जहां पे हमारा ओमेगा जो है दैट इज 120 डिग्री और हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 4। ठीक है, देखिए सेम आ गया ओमेगा और p। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या है? y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मैं y इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए अब हमें कुछ इस तरह का फॉर्म लाना है, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। हाँ भाई x इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? जी हाँ, डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहां पे? डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए a क्या है? 0 है, तो 0 का तो 0 ही आ जाएगा अल्टीमेटली। b क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा हमारा? 1। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा हमारा आंसर? जी हाँ, 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 2 ही आएगा, जो है वही आएगा इक्वेशन। तो मुझे ये बताइए x के साथ क्या होता है? कॉस ओमेगा, और y के साथ साइन। तो ऐसे कौन से डिग्री पे हमारे कॉस की वैल्यू 0 होगी और साइन की वैल्यू 1 होगी? जी हाँ, 90 डिग्री पे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 90 डिग्री। क्या होगा? कॉस 90 डिग्री 0 होता है और y ऑफ साइन 90 डिग्री, y के साथ क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री 1 होता है और ये हमारा 2। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा ओमेगा हो गया 90 डिग्री और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दैट इज 2। कंपेयर करेंगे तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या करेंगे? ये परफेक्ट है, यहां पे 4 आ चुका है, लेकिन डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई समझ में आ गया यहां तक। a क्या है? 1 है, b भी क्या है? -1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, तो हो जाएगा √2। तो इस इक्वेशन को अगर मैं √2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 1 बाय √2x माइनस 1 बाय √2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आती है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू पे 1/√2 होगा? कॉस, जी हां, कॉस 45 डिग्री पे हमारा 1/√2 होगा। तो कॉस 45 डिग्री इंटू एक्स माइनस साइन 45 डिग्री इंटू वाई इज इक्वल टू 4/√2। ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहां पे कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा? जी हां, ऑल STC मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है और साइन होता है नेगेटिव। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, x लिख लेते हैं पहले, कॉस ऑफ फोर्थ मतलब क्या? 360 डिग्री माइनस
45 डिग्री, तो कॉस तो ये हो गया, लेकिन साइन माइनस में था वो हो जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि मैं लिखूंगा उसको साइन 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, विच इज इक्वल टू क्या बच गया यहां पे 4/√2। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आती है। तो देखिए x में से यहां x इंटू आंसर आ जाएगा आपका x cos 360 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा cos 315 डिग्री। इसी तरह y साइन भी क्या हो जाएगा 315 डिग्री। ठीक है, और क्या बच गया 4/√2। क्या बच गया 4/√2। तो कंपेयर कीजिए x cos ओमेगा, हमारा ओमेगा क्या आ गया 315 डिग्री। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू 315 डिग्री दोनों के लिए। और p परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ चुका है, जी हां परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज 4/√2। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,1 फ्रॉम द लाइन 12 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2। ये हमारी लाइन है, उससे इस पॉइंट तक का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, जिसे कहते हैं हम d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड क्लोज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां पे d इज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। कौन सी लाइन, ये वाली ax1 प्लस by1 प्लस c। इस फॉर्म में हमारी लाइन होनी चाहिए, मतलब ये लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये a स्क्वायर b स्क्वायर का रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पॉइंट है हमारा पॉइंट -1,1 और जिस पॉइंट से हमारा डिस्टेंस फाइंड करना होता है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1, y1। ठीक है, और हमारी जो लाइन है 12 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 2। इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ax वाले, तो करते हैं कन्वर्ट। 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 5 2 जा 10। ठीक है, अब सब क्या करेंगे 12x 5y यहां पे आएगा तो माइनस 5y हो जाएगा, प्लस 72 है और माइनस 10 यहां पे आ जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। 72 प्लस 10 हो जाएगा 82। ठीक है, तो प्लस 82 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक क्लियर। तो इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया है, तो इसे इसी के साथ क्या करेंगे हम, जी हाँ कंपेयर करेंगे, जिससे मुझे a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, देखिए x a की वैल्यू हो गई 12, b की वैल्यू क्या होगी, b इज -5 और c की वैल्यू क्या होगी, देखिए c इज 82, तो 82 वैल्यू आ गई। तो a b और c की वैल्यू मिल गई मुझे। तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज अगर हम पुट डाउन करते हैं तो a इज 12, x1 इज -1 प्लस b क्या है, b है -5 है। ठीक है, b है -5 और y1 है 1, ये रहा y1 हमारा 1। इसी तरह c है 82 मॉड क्लोज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a क्या है 12 है। ठीक है, ये 12 है हमारा, तो 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 1 जा -12 -5 प्लस 82 डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे, जी हाँ यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 144 प्लस 25। तो डिस्टेंस d है यहाँ पे
अगर आप इसको -12 -5 प्लस 82 करेंगे तो आंसर आ जाएगा मोड ऑफ 65 डिवाइडेड बाय, और इसका रूट आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169। ठीक है, तो डी आ गया, विच इम्प्लाइज डी क्या आ जाएगा, मॉड है तो मॉड चला जाएगा 65 बाय 169 का रूट आ जाएगा 13। 65 बाय 13 क्या होता है, 5 होता है। तो क्या आ गया, हमारा डिस्टेंस हो गया 5 यूनिट्स। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर मत लिख के आइएगा, हमें कोई यहां पे कुछ बोला नहीं है। तो 5 यूनिट्स इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। हमारा पॉइंट कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, कौन सी लाइन है, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 आर 4 यूनिट। तो जो हमारे पॉइंट्स जो भी होंगे एक्स एक्सिस पे, उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस d इज 4 यूनिट्स। ठीक है, और हमारी जो भी लाइन है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब डिस्टेंस की बात आई तो क्या आएगा, जी हां, पॉइंट और डिस्टेंस की बात आई तो आएगा यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होगा, बिल्कुल होगा भाई, यहां होगा। ठीक है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जल्दी से करते हैं, 4x प्लस 3y। ठीक है, 4 3 जा 12 वहां पे जाएगा, लेकिन हमें इसी साइड लेके आना है, तो -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूं ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4, जी हां। इसी तरह b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और c की वैल्यू आ जाएगी -12। तो तीनों ही वैल्यूज मिल गई, a b c मिल गया, a b हो गया। क्या फाइंड करना है, x1 y1। x1 y1 क्या है, यहां पे देखिए x एक्सिस पे है हमारा पॉइंट, जो भी है जिसका हमें डिस्टेंस दिया गया है 4 यूनिट्स, वो कितना है, कहां पे है, x एक्सिस पे है। अगर x एक्सिस पे है, पॉइंट इज ऑन, यहां पे लिखा है पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, देयरफॉर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a,0, x,0 भी लिख सकते हैं हम, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 होगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे है। तो हो गए, मान लीजिए a,0 है तो उसे तो हम कह देंगे x1 y1। तो x1 y1 भी मिल गया, abc भी मिल गया, और डिस्टेंस भी है हमारे पास यहां पे। तो डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स। मॉड ऑफ a क्या है, 4 है, तो 4, और x1 क्या है, x1 है हमारा a। ठीक है, तो ये रख लेंगे 4 इंटू a प्लस b क्या है, b है हमारा 3। ठीक है, b है 3, और y1 देखिए, y1 क्या है, 0 है, तो 0 प्लस c की वैल्यू है -12 है यहां पे, तो -12 रख लेंगे, डिवाइडेड बाय a तो ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस b भी ये रहा 3 स्क्वायर। तो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड में 4a प्लस नहीं, 3 इंटू 0 हो जाएगा, और ये 12 माइनस में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होगा, जी हाँ 25 का रूट क्या निकलेगा, 5 आ जाएगा। तो यहां पे 5 4 जा 20 इज इक्वल टू मोड ऑफ 4a माइनस 12। लेकिन मोड है, मोड को मैं अगर दूर करता हूं तो 2 वैल्यूज मिलेंगी, कितनी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 4a माइनस 12 इज इक्वल टू 20, और दूसरी क्या आएगी, 4a माइनस 12 इज इक्वल टू -20। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 20 प्लस
12 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 8 जा, तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी और यहां पे a की वैल्यू आ जाएगी -2। तो सॉल्व करने पर दो वैल्यूज मिल गई, एक तो 8 और एक -2। तो हमारा पॉइंट कौन सा होगा, या तो होगा 8,0 या तो होगा -2,0। तो यहां पे बता सकते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो गए, 8,0 या फिर -2,0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस है, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था वो था एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस। अब क्या है, दो पैरेलल लाइन है, उसका भी फॉर्मूला है एक। कौन सी लाइन है, फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको। पैरेलल लाइंस कौन सी, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब पैरेलल लाइंस होती है तो उनके x और y पूरा इतनी टर्म सेम होती है, सिर्फ c1 c2 कांस्टेंट में चेंज होता है, इसीलिए उनका जो डिस्टेंस होता है उसकी फॉर्मूला होती है मोड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें पता चल गया कि दो कोई भी पैरेलल लाइंस है तो उनकी फॉर्मूला ये है। अब हमारी ये जो लाइंस हैं, एक तो ये लाइन हो गई और एक तो ये लाइन हो गई, ठीक है। दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं इनके साथ, ऑन कंपेयरिंग विथ दिस, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, 15 मिलेगी। a इज इक्वल टू 15, देखिए दोनों में a की वैल्यू 15 है, हाँ, क्योंकि ये पूरा ही सेम होता है। तो a इज 15। b की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए b की वैल्यू 8 है दोनों में ही। c1 क्या है, ये मेरा c1 हो गया, c1 क्या है -34 और c2 क्या होगा, देखिए c2 होगा +31, c2 होगा +31। तो चारों ही वैल्यूज मिल गई, a b c1 और c2। तो ये रहा a b c1 c2। तो क्या किया हमने, कंपेयर किया इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो क्या मिलेगा, देखिए यूजिंग बाय वन हम क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू मोड ऑफ c1 क्या है -34 है, c2 क्या है -31 है, 34 -31 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a क्या है 15 स्क्वायर प्लस b क्या है b स्क्वायर करना है तो 8 स्क्वायर आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ -65 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 15 स्क्वायर इज, जी हाँ 225 प्लस 8 स्क्वायर इज 64, ठीक है, यहां तक क्लियर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड 65 का 65 और 225 प्लस 64 कितना होता है, जी हां होता है 289। तो 289 का रूट क्या होता है, 17 होता है। तो d क्या आ गया, d हो गया 65/17 यूनिट्स। आ गया समझ में, क्या किया, कंपेयर किया और फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट कर दी। इसी तरह ये एक और है यहां पे, इसे सॉल्व करते हैं हम, पर इसे पहले कन्वर्ट करेंगे lx प्लस ly प्लस p इज इक्वल टू 0 और एंड यहां पे क्या हो जाएगा, lx प्लस ly माइनस r इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली, क्या हो जाएगा हमारा a, यहां पे a हो जाएगा l, देखिए l, b हो जाएगा
क्या होगा बी, यहां पे देखिए ध्यान से, बी होगा बी बी एल होगा, ठीक है। C1 क्या होगा, C1 P हो जाएगा, और C2 देखिए, C2 क्या होगा, माइनस आर होगा, क्या होगा, C2 विल बी माइनस आर। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए अगेन क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, देखिए यहां पे D इज इक्वल टू C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 मतलब P माइनस माइनस आर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ पी प्लस आर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2l स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, √2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये मोड जो है p प्लस आर और रूट एल स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, रूट निकालेंगे तो l आ जाएगा। तो p प्लस आर और पूरे को मैं मोड दे देता हूं, क्यों, क्योंकि l कुछ भी आ सकता है। तो आंसर क्या आ गया, 1/√2 मोड ऑफ p प्लस आर डिवाइडेड बाय l। ये हमारी जो लाइंस है उनके बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो इसका आंसर ये डिस्टेंस ये और इसका डिस्टेंस 65/17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, -2,3। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 2, इसके एक कोई लाइन पैरेलल होगी। इस लाइन का मुझे क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है, और वो जो लाइन है वो -2,3 से पास हो रही है। तो पॉइंट है, अगर इसका स्लोप मिल जाए इस लाइन का, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। हाँ, तो इस लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा, पैरेलल लाइन है तो इसका जो भी स्लोप होगा इस लाइन का, वही हमारी लाइन का स्लोप होगा। तो जो पहले लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसे लिख लेते हैं। इसका स्लोप फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y यहीं पे रखूंगा, -3x माइनस 2। अब डिवाइड कर देते हैं -4 से, तो -4 से डिवाइड करूंगा, -4/-4 1 हो जाएगा, -3/-4 माइनस माइनस कैंसल पॉजिटिव, -2/-4 क्या होगा 1/2 पॉजिटिव 1/2। तो ये तो हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पे लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्या हो जाएगा, m स्लोप क्या होगा 3/4 हो जाएगा। तो इसका स्लोप जो है वही हमारी अदर जो दूसरी लाइन है उसका होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ अदर लाइन इज इक्वल टू सेम, m ही होगा, इज इक्वल टू 3/4, सेम ही आ जाएगा दोनों का स्लोप। तो लाइन के लिए मेरे पास स्लोप है और पॉइंट है। तो यहां पे मेरा पॉइंट है, कौन सा है पॉइंट बताइए, -2,3, और स्लोप क्या है, m है 3/4। तो क्या यूज करूंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होता है y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। तो y माइनस y0 क्या है 3, m क्या है 3/4, x माइनस x0 क्या हो गया -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 4 यहां लेके आइए, 4y माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। बस अब 4y वहां लेके जाएंगे तो 3x माइनस 4y, 12 भी वहां पे जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, तो 12 प्लस 6 हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हमारी जो रिक्वायर्ड जो लाइन है, पैरेलल लाइन जो थी उसका इक्वेशन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब परपेंडिकुलर लाइन है किसके, ये वाली लाइन के, उसका क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है।
और जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है उसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है, 3 है। देखिए इंटरसेप्ट है, ठीक है, अगर मुझे स्लोप मिल जाए ये परपेंडिकुलर लाइन का तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज कर सकता हूं मैं। हाँ भाई, स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म यूज करके इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर वर्ड आ रहा है तो अगर इस लाइन का मैं इक्वेशन फाइंड कर लूं, स्लोप फाइंड कर लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, दूसरी लाइन का भी स्लोप मिल जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका क्या करना है भाई, स्लोप फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है, माइनस माइनस सब कैंसल हो जाएगा तो बच जाएगा 7y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू 1/7 x प्लस 5/7, ठीक है, डिवाइड कर लिया तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विद दिस, यह वाला हमारा इक्वेशन। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m आ जाएगा 1/7, स्लोप आ जाएगा 1/7। तो हमारी जो दूसरी अदर लाइन है वो तो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, ये जो हमारी लाइन थी उसका -1/m इज इक्वल टू -1/m क्या है, 1/7, 1/7 तो हो जाएगा हमारा 7। तो स्लोप ऑफ अदर लाइन क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास स्लोप है और क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, क्या है भाई, एक्स इंटरसेप्ट इज 3 है, ठीक है। तो क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप वाला फॉर्म, यस इट इज y इज इक्वल टू m x माइनस डी। अगर मेरे पास x इंटरसेप्ट है तो उसका फॉर्मूला ये है, तो y इज इक्वल टू m क्या है, स्लोप 7 है, x क्या है, x तो x ही है, लेकिन x इंटरसेप्ट कितना है, 3 है, तो आ जाएगा आंसर y इज इक्वल टू 7x माइनस 21। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 7x माइनस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 देखते हैं। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन्स √3x प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। इन दोनों लाइन्स के बीच में, मान लीजिए ये दोनों लाइन्स ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दोनों के बीच का क्या फाइंड करना है, एंगल, मतलब थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं इन दोनों का स्लोप फाइंड कर लूं तो tan थीटा और स्लोप्स के बीच का एक फॉर्मूला है, तो क्या करेंगे हम, इनका सबसे पहले तो स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के लिए √3x प्लस y इज इक्वल टू 1, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे, करिए कन्वर्ट, तो y इज इक्वल टू यहां पे चला जाएगा -√3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे भाई, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो स्लोप क्या आ जाएगा हमारा, स्लोप, अब ये पहली लाइन है, इक्वेशन 1 है, तो इसका हमारा स्लोप m1 ले लेते हैं, तो m1 कितना आ जाएगा, -√3 आ जाएगा, आ गया भाई, हाँ आ गया। इसी तरह हमारी दूसरी लाइन क्या है, x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, इसके लिए भी क्या होगा, √3y यहां पे रहेगा, ये हो जाएगा -x प्लस 1, ठीक है। अब ये √3 निकाल देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/√3 प्लस 1/√3 और यहाँ पे x है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया, तो इसको भी कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो हमारी ये सेकेंड इक्वेशन था, तो हमारा स्लोप m2 ले लेते हैं, तो m2 क्या हो जाएगा, m -1/√3, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, मेरे पास दो स्लोप हैं और मुझे क्या फाइंड करना है, थीटा,
तो फॉर्मूला है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और उसका क्या होता है, मॉड होता है। आप m2 माइनस m1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो m1 m2 दोनों की मेरे पास क्या है, वैल्यूज हैं, तो बस पुट कर देंगे यहाँ पे। tan थीटा इज इक्वल टू m1 क्या है, -√3 है, माइनस ऑफ -1 अपॉन √3। कहां से लिया ये सब मैंने, ये रही m1 m2 दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे 1 प्लस -√3 इंटू -1 अपॉन √3, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे -1 अपॉन √3 और ये -√3 कैंसल हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मोड ऑफ, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लीजिए, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो -3 माइनस माइनस +1, नीचे √3 बचेगा, वो नीचे आ जाएगा, तो ये √3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या बचा, 1 प्लस 0 मत कर देना, 1 बचेगा यहाँ पे, 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, तो देखिए 2 इंटू √3 और ये बच गया। तो tan थीटा यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी -2/2√3, ठीक है, तो 2 कैंसल हो गया और बच क्या गया, -1 अपॉन √3, तो tan थीटा आ गया। लेकिन मुझे तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो जब मैं मोड दूर करूंगा तो tan थीटा की दो वैल्यूज मिलेंगी, tan थीटा इज इक्वल टू +1 अपॉन √3 और एक मिलेगी tan थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन √3, दो वैल्यूज मिल गई। अब tan थीटा की 1 अपॉन √3 वैल्यू कब होती है, जी हाँ, थीटा जब होता है 30 डिग्री पे, लेकिन यहां पे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कुछ इस तरह, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का माइनस और tan 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला इक्वेशन अब मैं यहां सॉल्व करता हूं। देखिए tan थीटा क्या आ गया, -30, tan थीटा क्या आ गया, -tan ऑफ 30 डिग्री। अब tan कौन से हमारे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, जी हाँ, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं ले लेता हूं इसे, हमें पता ही है, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे, tan ऑफ 180 डिग्री -30 डिग्री। अगर मुझे माइनस निकालना है वहां से तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 150 डिग्री। ये आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में सीख चुके हैं, माइनस निकालना है तो इस तरह से 180 -30 डिग्री। तो थीटा की दो वैल्यूज हो गई, एक तो 30 और एक 150 डिग्री, ठीक है। तो दो लाइंस के बीच का एंगल क्या हो गया, या तो 30 या तो 50, ठीक है, 150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, एक लाइन है इन दोनों पॉइंट्स में से पास हो रही है, एक लाइन ये है और इंटरसेक्ट कर रही है इस दूसरी लाइन को जो है 7x - 9y - 19 इज इक्वल टू 0 एट मेन पॉइंट, ये रहा हमारा राइट एंगल। मतलब दोनों लाइन कैसी है भाई, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो एक रिलेशन याद आना चाहिए, क्या, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। मतलब क्या, स्लोप अगर मिल गया तो स्लोप से कुछ रिलेटेड है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ h, तो ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो पॉइंट्स है, तो पहले तो लिख लेते हैं पॉइंट्स कौन से हैं भाई, पॉइंट्स h,3 एंड 4,1। दो पॉइंट है तो मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूं, हाँ भाई स्लोप फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है। m इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है, ये हो गया। तो y2 क्या है, 1 है, y2 है 1 माइनस y1 है 3, 1 - 3 डिवाइडेड बाय x2 4 है, ये h है तो 4 - h। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहां पे, -2/4 - h। ये मान लीजिए ये पहली लाइन है हमारी, तो हमारा स्लोप हो गया m1, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब लाइन दूसरी कौन सी है हमारी, ये रही लाइन, दूसरी लाइन है 7x - 9y - 19 इज इक्वल टू 0। इसका भी स्लोप फाइंड कर लेते हैं, कैसे, इस तरह से -9y
इज इक्वल टू, या फिर 9y को वो साइड लेके जाता हूं तो पॉजिटिव 9y हो जाएगा और 7x माइनस 19 तो वहीं रहेगा। ठीक है, 9 से डिवाइड कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 7/9 x माइनस 19/9। अब आप बोलेंगे सर क्यों ऐसे किया? भाई क्यों ऐसे किया? क्यों? स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप y इज इक्वल टू, देखिए यहां पे mx प्लस c वाले फॉर्म में आ गया, तो यहां पे m क्या हो जाएगा हमारा, ये दूसरी लाइन है तो हमारा m2 स्लोप ले लेते हैं। m2 क्या आ जाएगा? 7/9 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए दोनों लाइंस कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। हाँ भाई, तो m1 क्या है हमारा? -2/4 -h इंटू m2 क्या है? 7/9। 7/9 इज इक्वल टू -1। बहुत इजी है। देखिए 7 2 जा -14 और यहां पे हो जाएगा 9 4 जा 36 माइनस 9 इंटू एच क्या हो जाएगा? 9h और यहां पे -1, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 14 इज इक्वल टू 36 माइनस 9h। हाँ भाई आ गया। तो क्या हो गया यहां पे? देखिए यहां पे 9h में लेके आता हूं, यहां पे 9h इज इक्वल टू 36 माइनस 14, तो क्या होगा यहां पे? 9h इज इक्वल टू 2 और 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2, तो h की वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू 22/9। तो क्वेश्चन में देखिए लास्ट में मुझे क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ h, तो h आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कहां से? जी हां, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।